वाई कोऑर्डिनेट और हाइट और विड्थ वगैरह। ओके, और हाइट और विड्थ वगैरह इसने मुझे अभी दी है, ठीक है। तो सिमिलरली जो इसने जो जितने भी 12 फेसेस है ना, उन सब की मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और हमने बेसिकली अब इस इंफॉर्मेशन से ना इस इमेज के ऊपर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हुए ना यहाँ पर, अब हमने ये ड्रॉ करने हैं इस इमेज के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर रेक्टेंगल नहीं थे, हम अभी खुद से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी ऐड करवाया था उसको, फेसेस को। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? ये वही फेसेस का जो मेरे पास आया ना टैबुलर फॉर्म डेटा, मैंने वहीं से उसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा वाई, तीसरा उसकी विड्थ और हाइट है, ठीक है। अब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना था। मैं अगेन उसके लिए क्या यूज करूंगी? ओपन सीवी को यूज करूंगी, ठीक है। और मैं ओपन सीवी को ओपन सीवी डॉट रेक्टेंगल लिखा है, मैंने उसके अंदर इमेज पास की। कौन सी इमेज? जो कि मुझे ऊपर इनपुट हुई है वही इमेज जो कि ऊपर से आई है, ये वाली ओरिजिनल इमेज, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है? इसके अंदर दूसरा पैरामीटर क्या होता है कि उसके मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास करने होते हैं, वो मैंने ये पास कर दिए। ये मुझे फेसेस की टेबुलर डेटा से ही मिला है। और ये जो एक्स प्लस विड्थ है ना और एक्स प्लस एज है, ये क्या है? अब ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, ये आप समझ लें कि बिल्कुल हमारे पास जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा ना वो होंगे, ठीक है। अब उस रेक्टेंगल को कुछ एक हाइट और विड्थ देने के लिए ना हमने उसके अंदर ये उसकी हाइट और विड्थ ऐड की है, ठीक है। तो ये इतना हमने उसके इमेज और उसके कोऑर्डिनेट्स पास किए हैं। ये है कि मैं उसको कलर कौन सा दे रही हूँ, ये मेरे पास आ रहा है बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू, जो होता है ना RGB। तो ये बिल्कुल वैसे ये RG और B है, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू आ रहा है। मैंने इसको क्या पास किया? मैंने इसको रेड के अगेंस्ट 255 दिया हुआ और ग्रीन और ब्लू को मैंने 0 किया हुआ। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट में भी जो रेक्टेंगल्स हैं उसका कलर रेड आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज मैंने इसको पास ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये उस काम के लिए होगा। और ये जो सबसे एंड पे हमारे पास अब 2 आ रहा है, ये 2 बेसिकली थिकनेस सारी कितनी कितना थिक वो जो बाउंड्री है ना इसको रखेगा 2 पिक्सल तक, मैंने चुका है थिक रखे, ठीक है। ओके, ये हमने उस इमेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। अब बस रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमने ना, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सिर्फ फेसेस को डिटेक्ट किया, अब हमने आईज को डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम अब अपने पास जो हमने रखा था ना आईज के ऊपर मॉडल, अब हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी ना, उसमें से हमने सिलेक्ट कर लिया वो पार्ट जो कि हमें सिर्फ चाहिए। हमें अब कौन सा वाला पार्ट चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये टोटल इमेज थी ना, ये पूरी इमेज थी, तो इसमें से मैंने अब ये सिर्फ जो इतना, ये जो एक बॉक्स है ना, ये वाला पहला वाला जिसमें सिर्फ फेस हो रहा है डिटेक्ट, मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करूंगी अब, और इसके अंदर से आईज डिटेक्ट करूंगी। तो वो अब मैं कैसे करूंगी? कि एक तो ना मैंने अपने पास मुझे उसके वो इमेज के ना फेस के ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही है ना, ये कोऑर्डिनेट्स मुझे फेसेस के मिले हैं। तो अब मैंने उसके लिहाज से उस इमेज में से ये कोऑर्डिनेट्स पास करके इमेज का इतना हिस्सा अपने पास रख लिया, ये मेरे पास सिर्फ उस फेस का हिस्सा आ गया है। अब मैंने यहाँ पर दो इमेज को कट किया है बेसिकली। एक तो मैंने कट किया है ग्रे वाली, और दूसरी वाली मैंने कट किया है जो कि ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। क्योंकि हम मैंने कहा था ना कि अब वो मॉडल ग्रे इमेजेस को लेता है, ग्रे स्केल की हुई इमेजेस को लेता है, तो इसलिए मैंने एक तो अपने पास जो ग्रे स्केल इमेज है उसको मैंने उसका पीस कट किया, और जो ओरिजिनल इमेज है उसका पीस कट किया। तो फिर हम दोबारा से क्या करेंगे? जैसे हमने ऊपर किया था ना यहाँ पर के अपने पास उस मॉडल के ऊपर ये डिटेक्ट किया था, फेसेस के मॉडल के ऊपर डिटेक्ट किया था, बिल्कुल वैसे अब हम अपने आईज के ऊपर उसको डिटेक्ट करेंगे। आइस आइस कैस्केड का मॉडल जो हमने ऊपर लोड किया था उसको हम डिटेक्ट करेंगे आइस को। और ये रोई ग्रे क्या है? ये रोई ग्रे वही इमेज है जो कि मैंने ग्रे ग्रे इमेज से ना अपना फेस वाला पार्ट कट कर लिया। मतलब अब मैं सिर्फ फेस वाले पार्ट से ना उसके ऊपर उसकी आइज डिटेक्ट कर सकूंगी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास फेसेस ऊपर एक टेबुलर डेटा आया था ना, ये जो आईज है ये भी एक टेबुलर डेटा आने वाला है। तो अब उसके अंदर भी मेरे पास EX, मैंने इसको EX से शो किया, EX, EY, EW और EH से। तो अब ये जो हमारे पास आईज आने वाली है, जैसे ऊपर ये फेसेस आते हैं बिल्कुल वैसे मेरे पास आईज का भी
टेबुलर फॉर्म में एक डेटा आने वाला है। तो अब मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इनपुट इमेज कराई थी जिसके अंदर फेसेस, आईज शो हो रही थी ना। तो बेसिकली बस उसी को रेक्टेंगल देने के लिए ना मैंने ये वाला अब मैं काम कर रही हूँ। जब मैंने ये वाली इमेज इनपुट की थी ना तो वो आईज को डिटेक्ट कर रहा था। तो अब ये पहले तो मैंने ये रेक्टेंगल प्लेस किया था, अब ये वाला दो प्लेस करने के लिए अब मैं ये वाला काम कर रही हूँ। मैंने वो अपनी कलर जो मैंने कट की थी ना कलर इमेज वो ली है, उसके अंदर मैंने आइस का कोऑर्डिनेट्स पास किया, उसकी विड्थ पास की है। और अब उसको मैं कलर कौन सा दे रही हूँ, अगर कोई गेस करे तो? ग्रीन। ग्रीन दे। ओके। हाँ, ग्रीन दे रही हूँ, रेड ग्रीन। अब मैं उसको ग्रीन कलर दे रही हूँ, सेम 2 पिक्सल्स दे रही हूँ। तो अब हर इमेज के ऊपर ना, हर फेस के ऊपर मुझे जो आईज मिलेंगी ना, मैं उसको यहाँ पर रेक्टेंगल को शो करा रही हूँ, ठीक है। ओके, और ये वाला काम मैं अगेन बस उस फेस के ऊपर रेक्टेंगल को शो कराया था, ठीक है। और एट द एंड फिर मैंने उस इमेज को अपने पास उसका स्टेटस लिखा है। ये CV2 I am right, ये क्या करेगा, मेरे पास आउटपुट की इमेज है ना, ये जनरेट कर रहा है, ये CV2 .I am right। उसको मैंने सेव कर लिया अपने पास, कहाँ पे, स्टेटस के ऊपर। और ये इस इमेज को मैंने सेव कर लिया अपने पास output.jpg के ऊपर। ये सेव हो जाएगी अगर तो इसका स्टेटस यानी कि ये सक्सेसफुल होगी ना तो ये स्टेटस ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। जो मुझे यहाँ पर ये आउटपुट आ रही है ना प्रिंट की, और मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्फो, ये मैंने खुद से लिखा है यहाँ पर ना इन्फो, ये इस इमेज को प्रिंट करवा रहा हूँ, मेरे पास स्टेटस शो करवा रहा है। तो यहाँ पर स्टेटस की वैल्यू ट्रू आ रही है बिकॉज अभी वो उस आउटपुट का बस स्टोर करने में सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये मेरे पास स्टेटस शो हो गया। और बेसिकली ये मॉडल मेरे पास इतना ही था कि हमने ना यहाँ पर ऐसे दो मॉडल्स अपने पास लोड किए हैं। उन मॉडल्स को सर्टेन पैरामीटर्स दिए ताकि वो डिटेक्ट कर सकें। पहले हमने फेसेस डिटेक्ट किए हैं, फिर उसके बाद हमने डिटेक्ट किया, हमने उसके अंदर रेक्टेंगल को पॉइंट आउट किया। फिर हमने क्या किया कि उन फेसेस को ना कट कर लिया अपने पास बिकॉज हम उन फेसेस में से हम आईज डिटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने वो आईज डिटेक्ट किए हैं, और यहाँ पर उन आईज के ऊपर एक रेक्टेंगल प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा फेस डिटेक्शन का मॉडल था। तो किस किस को ये समझ नहीं आया है? मैम फर्स्ट लाइन पे जो आपने वो थोड़ा अगर ऊपर जाए, हम्म। ये एक्सएमएल फाइल क्या है, ये क्या काम एक्सएमएल कर रहा है? फाइल, ये एक्सएमएल फाइल, ओके, नीचे थोड़ा कर, ओके वेट मिनट। ये एक्सएमएल फाइल क्या, ये एक्सएमएल फाइल ना बेसिकली प्री प्रिपेयर्ड एक मॉडल है। कौन सा मॉडल? फेस डिटेक्शन का और आईज डिटेक्शन का। ये दो मॉडल्स हैं ना, एक तो ये है आईज के लिए, और ये वाला हमारे पास है फेस के लिए। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मॉडल्स है। ये कहाँ से ये हार्ड कैस्केड आइडेंटिफिकेशन मॉडल्स हैं, ठीक है। ये दोनों मॉडल्स हार्ड ये कैस्केड एचटीएमएल का कोड है? आइडेंटिफिकेशन मॉडल। हाँ जी। एचटीएमएल का कोड है ये? नहीं, HTML नहीं, एक्सएमएल है। ये फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल है। जैसे होता है ना जेसन, लाइक HTML से सिमिलर है बट ये है एक्सएमएल। सिमिलर लग रही है HTML देखने में, बट दिस इज एन एक्सएमएल फाइल। ये सिर्फ वो दो मॉडल्स हैं जो कि जिनको हम यूज कर रहे हैं अपने पास। ये आइज वाला है और दूसरा वाला फेस वाला है। और इनको मैं रीड कर रही हूँ थ्रू दिस फंक्शन, कैस्केड क्लासीफायर। CV2 ओपन CV का फंक्शन है। यही मॉडल हमारे पास डिटेक्ट करके दे रहे हैं फेसेस को जब हम उनको बाद में यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके। और किसी मैम का कोई इसको हम क्वेश्चन? इसको हम्म। डिप्लॉय करेंगे अब स्ट्रीम पे जो जी। जी। इसको डिप्लॉय करना है, लेकिन उससे पहले ना ये हमने ऊपर देखें, लाइक ये वाला काम किया, तो हम पहले थोड़ा सा ये देख लेंगे कि हमने ये वाला क्या किया ऊपर। क्योंकि जो मैं इनपुट ले रही हूँ ना, जो कि वो आप लोगों को शो हो रही है, मैं इनपुट ले रही हूँ यहाँ पर, ये वाली, ये मैंने स्ट्रीमलेट से ली है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा स्ट्रीमलेट को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे अपने पास ना कैसे हम
ऐसा बनाएं कि ये मॉडल सिर्फ मेरे पास ना रहे, बल्कि मैं इसका एक स्पेसिफिक यूआरएल दे सकूं, जिसको मैं अपने साथ में प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर सकती हूँ, और ये वहां पर लाइव होगा फिर, मतलब। तो हमने ये वाला काम कर डिप्लॉय करेंगे अब। ओके, तो मॉडल क्लियर हो गया ना ये इतना? तो सबको क्लियर है, राइट? ओके, ओके, ओके। देन फिर हम आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलेट को देखते हैं, स्ट्रीमलेट क्या होती है। ओके, जैसे हमने देखा कि हमारे पास ये कैगल था, कैगल के ऊपर हमें मिल गए थे, ओपन सोर्स तो नहीं कह सकते उसको, ओपन प्रोजेक्ट्स मिल गए थे, सबका कोड मिल गया था हमें। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमलेट का। अब ओके, हाँ, हम अपने पास जितने भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं ना, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये इतना कंप्लीट हो गया, लाइक ये मॉडल काम कर रहा है, इनपुट ले रहा है, मॉडल को प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है, ये मॉडल बिल्कुल सही हो गया। आप इसका कोड गिटहब पर डाल सकते हैं और इसको अपने अपने पास सीवी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस अब इसमें काम ये है कि ये ना लाइव नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके पास कोई इंटरफेस है। जो थोड़ा बहुत इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये भी कि यहाँ पर ये वाली या इस साइड पर आ रहा है, ये इमेज इस साइड पर, ये भी स्ट्रीमलेट के थ्रू मैंने किया। तो बेसिकली अब इन सारे कामों को अचीव करने के लिए ना हम यूज करते हैं स्ट्रीमलेट को। स्ट्रीमलेट एक ऐसी ही लाइब्रेरी है जो कि जिसके ऊपर ना आप अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स है ना, उनको आप एक तो वहां पर डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, दूसरा उसकी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो इंटरफेस देने के लिए। डिप्लॉय ना भी करो तो आप उसको इंटरफेस तो दे सकते हो। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी है। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ी होती है HTML पढ़ी होती है, हमने CSS पढ़ी होती है, हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़े होते हैं, और रिएक्ट आया था, और इस तरह के मजीद फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। इन फ्रेमवर्क्स के को यूज करके ना हम अपने पास इस तरह से इनपुट्स लेते हैं, हम उनको लाइक डिस्प्ले करवाते हैं HTML पेजेस पर, और उसके अंदर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करने के लिए CSS यूज करते हैं, और देन उसको मजीद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो अगर हम ऑर्डिनरीली जाना चाहें, तो फिर हम इसको इसको इंटरफेस दे सकते हैं थ्रू HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन स्ट्रीमलेट एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम अपने जो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसको हम विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दीज, विदाउट यूजिंग HTML, विदाउट यूजिंग CSS, और विदाउट इवन नोइंग अबाउट देम, हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, जो हमारी ऐप है, उसको एक इंटरफेस दे सकते हैं जो कि लाइक जो कि अच्छा भी हो, और हम बाद में उसको अपने पास एक URL भी दे सकते, जिसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आपने उसके बारे में जानना या आपको उसको एक्सप्लोर करना हो ना, तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने सबसे पहले काम करना होता है कि आपने उसकी डॉक्यूमेंट्स पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रीमलेट है, हम इससे अपने ऐप को एक इंटरफेस देने वाले हैं। और हम आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इतना मॉडल कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन अगर आप इससे आगे इसको देना चाह रहे हैं, एक अच्छा लुक देना चाह रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रीमलेट को यूज कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, लाइक आप स्ट्रीमलेट को इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और देन ये थोड़ा सा ना आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देगा। तो अभी आपने अपने तौर पर ना जरूर स्ट्रीमलेट को अपने पास देखना है। ठीक है, कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी तो मैं आज की लेक्चर करी ना, मैं जो हमने स्ट्रीमलेट इस ऐप पे यूज किया ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने उसको कैसे यूज किया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर उसको ना इस तरह से अपने पास इंपोर्ट कर लिया स्ट्रीमलेट को अपने पास। ठीक है, और अब मैं इसको यूज करने वाली हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि इस जो ऐप है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये मैंने लिखा हुआ पाइथन में। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है ऊपर, लेकिन ये मेन फंक्शन है मेरा, और एट द एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर बेसिकली इस मेन फंक्शन को कॉल हो रही है। तो जब जब भी उसको कॉल करना होगा ना मेन फंक्शन को, तो वो इस वाले फंक्शन को रन कर देगा, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास जब ये ऐप शुरू होगी ना, तो डायरेक्टली इसके पास नहीं एक्सेस जाएगी, पहले ये इसके पास आएगा मेन फंक्शन के पास। ठीक है, मैंने इसको सबसे पहले एक हेडर दिया, स्ट्रीमलेट को यूज करके हेडर दिया, कौन सा मैंने इसके अंदर ये लिखा। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक थोड़ी सी टैगलाइन ऐड किया, स्ट्रीमलेट डॉट डिवाइडर यूज किया। डिवाइडर आपको यहाँ पर शो रहा हो रहा होगा इस तरह से, ये जो लाइन शो हो रही है ना, ये डिवाइडर होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक डिवाइडर शो हो रहा है। और उसके बाद अब ये जो काम है ना, ये भी मैंने स्ट्रीमलाइट के थ्रू अचीव किया। अब मैंने क्या किया है कि मैंने बेसिकली ना अपने इंटरफेस को दो कॉलम में डिवाइड कर दिया, एक कॉलम ये वाला और एक कॉलम ये वाला। अगर आप इन कॉलम में डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो ये जो ये ही पूरी स्क्रीन ले लेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि एक तरफ इनपुट आ जाए और साथ ही में जो इनपुट शो एंटर किया ना यूजर ने, वो शो हो जाए। तो इस इनपुट को शो करने के लिए ना, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो कॉलम्स के अंदर, और एक कॉलम में मैंने इनपुट ले लिया। अब ये इनपुट का फंक्शन हमारे पास यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये टेक इमेज का फंक्शन मैंने बनाया है जो कि ऊपर है, ठीक है। अब इनपुट मैंने कैसे लिया? स्ट्रीमलेट के अंदर एक आप कह रहे हैं कि फंक्शन है, कौन सा वाला? फाइल अपलोडर। ये फाइल अपलोडर आपको कोई भी, अगर आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हो ना, स्पेसिफिकली अगर आप एक इमेज अपलोड करना चाह रहे हो, मैंने उसको यहाँ पे टाइप दे दी, कौन सी दो टाइप दी है, जेपीजी और पीएनजी। इसका मतलब ये कि वो इनपुट वो एक पिक्चर एंटर करेगा। तो अब ये जो दो पिक्चर्स होंगे ना हमारे पास, वो उसको लेने के लिए मैंने ये यूज किया। और फिर अगर तो वो अपलोड होगी ना, लाइक वो नॉट नन है, वो नन नहीं है, तो फिर मैं क्या करी, उस इमेज को अपने पास यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया। अपलोडेड फाइल मेरे पास यहाँ पर आई है, लेकिन उसमें से वैल्यू मैंने गेट की यहाँ पर, इस तरह से। और उसको अपने पास मैंने इमेज में स्टोर करा लिया। अगर इमेज है, मतलब कि इमेज अब मुझे मिल गई है, उसकी वैल्यू अच्छे से मिल गई, वैल्यू मतलब मुझे इमेज मिल गई, सक्सेसफुल हो गया ना, तो मुझे यहाँ पर ये ग्रीन सक्सेस शो हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से ये इसके थ्रू शो हो रहा है। अगर एरर आती है तो फिर हम कहते हैं एरर, इस तरह से वो एरर होगा, वो एरर मेरे पास रेड में शो हो रहा है इस तरह से, और सक्सेस जो है मेरे पास वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है। ओके। और ये फंक्शन जो है, जो कि टेक इमेज का फंक्शन है, ये मुझे बस एक इमेज रिटर्न कर रहा है, जो कि मैंने अब यहाँ पर इनपुट में आ गई है, ठीक है। अब मुझे इनपुट इमेज मिल गई है। ओके। यहाँ पर दो काम हो सकते थे, या तो मैं इस इमेज को ना जो मुझे मिली है, मैं डायरेक्टली पास कर देती इस cv2.imread के अंदर। लेकिन मैंने ये देखा था कि ये जो यहाँ पर है ना, ये वाला चीज, ये वाली चीज, ये जो यहाँ कोड लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट इमेज ले नहीं रही थी, मतलब लाइक ये बेस 64 में नहीं ले रही थी, इसको सिर्फ एक ये पाथ ही एक्सेप्ट कर रही थी इस तरह से। ये ना पाथ दिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने इसको पाथ दिया हुआ ये वाला। क्योंकि ये पाथ एक्सेप्ट कर रही थी ना, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो इमेज मुझे मिली ना अभी ऊपर से, मैंने इसको अपने पास राइट कर लिया यहाँ पर। तो ये जो इमेज यहाँ पर शो, इस पाथ पर इनपुट डॉट जेपीजी के ऊपर जो भी इमेज पड़ेगी, पड़ी होगी, मतलब ये वो होगी जो अभी यूजर ने एंटर किया। और मैंने इसको अपने पास स्टोर इसलिए किया बिकॉज मैंने बताया अभी कि ये जो आई एम रीड का जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ पाथ को एक्सेप्ट करा था मेरे पास, दूसरा किसी वे को एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैंने इसलिए इसको स्टोर किया अपने पास। इसको स्टोर मैंने इस तरह से किया। अगर आपने अपने पास कोई इमेज स्टोर करवानी होती है ना, तो आप उसको इस तरह से करते हैं विद ओपन, एक उसको नाम दिया मैंने, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये मैंने उसको फाइल टाइप दी है, और उसको एज अ फाइल स्टोर किया और राइट कर दिया f.write इनपुट इमेज को, तो मेरे पास वो यहाँ पर हो गई है। ये मैंने फिर अगेन विद जो कॉलम 2 है ना, जो कि मैंने कॉलम, ये कॉलम 1 था मेरे पास, और ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 मैंने अपने पास ये रख दिया है, इमेज को शो करा दिया बेसिकली। st.image का फंक्शन यूज करके मैंने उस इनपुट इमेज को शो करा दिया अपने पास, जो मुझे अभी भी यूजर ने एंटर इनपुट करके दिया। उसके बाद ये मेरा सारा मॉडल काम करता है, जो कि मेरे पास इस पाथ से इनपुट को लेता है और वो सारा आगे काम करता है मजीद। यहाँ तक ये सारा फंक्शन चला था, मॉडल चला था। और इसने मुझे जब स्टेटस ट्रू दे दिया ना, तो अब मैंने अब बस उस आउटपुट को मैंने डिस्प्ले करवाया अपने पास, उसके थ्रू, स्ट्रीमलीट के थ्रू डिस्प्ले करवाया मैंने। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी तरफ से राइट करवाया, और ये इमेज राइट करवाई है, देन अगेन। और ये मेरे पास ना जो भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है ना, जो अभी आपको यहाँ पर शो हो रही है, फाउंड वन फेस इन द इमेज, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले करवाया। ये ना यहाँ पर ये चीजें डॉट फॉर्मेट और लेंथ ऑफ फेसेस। अब मैंने बताया था ना कि जो टेबुलर फॉर्म में डेटा शो हुआ है यहाँ पर, ये वाला डेटा, ये वाला, ठीक है।
इसकी जितनी भी लेंथ होगी ना, इसका मतलब हम आप उतने फेसेस डिटेक्ट हुए हैं हमारी इमेज में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट फॉर्मेट लगाकर लेंथ ऑफ फेसेस पास किया है। डॉट फॉर्मेट लगाया बिकॉज ये मैंने एक स्ट्रिंग यूज की, स्ट्रिंग के अंदर मैंने ना वो ब्रैकेट्स लगाकर एक वेरिएबल एंटर करने की कोशिश की है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका ये होता है कि आप ना शुरू में एफ लगा देते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका होता है फॉर्मेट करने का पाइथन में। दूसरा होता है कि आप ये इसको डॉट स्ट्रीम वो जो स्ट्रिंग है उसके एंड पे डॉट फॉर्मेट लगाकर और जिस जगह पे वेरिएबल की वैल्यू आनी है ना, जो सी वैल्यू आनी वो आप दे रहे हो, जो कि यहाँ पर इस जगह पर आनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आनी, लेंथ ऑफ फेसेस की आनी है, तो वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर अपने पास जो मैंने बताया ना कि भी आप स्टार्टिंग में एफ लगा सकते हो, वो फॉर्मेट का तरीका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको डिस्प्ले करवाया। अगर तो लेंथ की फेसेस की लेंथ जो ज्यादा है एक से, मतलब कि प्लूरल में है फेसेस, तो मैंने उसको ऐसा ऐड किया, बस छोटा सा काम किया। और अगर वो नहीं है तो सिर्फ मतलब एक फेस है, तब उसका ये बस थोड़ा सा इंग्लिश का ख्याल रखने के लिए मैंने किया। अदरवाइज को आप नहीं, इस कंडीशन को आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, ये वाली कंडीशन है कि अगर मुझे कोई भी फेस मिल गया, अगर तो कुछ भी नहीं मिला ना, तब मैं लिख दूंगी ये वाली के प्लीज एंटर अनदर इमेज, ठीक है। और इस तरह से मैं शो करवा रही हूँ कि मेरे पास कितने फेसेस डिटेक्ट हुए हैं। अगर डिटेक्ट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर अनदर इमेज पास करें, ठीक है। अब आज के लेक्चर का इतना ही काम था कि हमने देखना है इस मॉडल को, देखा इस मॉडल को, और साथ हम कि ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं, हम कैसे अब कैगल को यूज कर सकते हैं अपने पास अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। और हमने अब मजीद हम कैसे यूज करते हैं स्ट्रीमलीट को, ठीक है। एक तो ये कि आज के लेक्चर के लिए हमने ये हमारे पास की पॉइंट्स थे। अब हम मजीद देखेंगे स्ट्रीमलीट की जो लाइब्रेरी है, हम उसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, हम कैसे इसको अब लाइव कर सकते हैं, ठीक है। बट वो अब हम जो कल होगा ना, जो हमारा कल का 5 PM का लेक्चर लेसन होगा, हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें किस किस को जो है वो समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हम, या फिर किस किस को ये बहुत मुश्किल लगा ये काम ढूंढना और करना। ओके, ओके फहद, आपको समझ आ गई है या नहीं है, या फिर अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहे हो तो आप प्लीज बताएं। ओके, तो सबको क्लियर है ना फिर जो पढ़ाया हमने, ये जो आज हमने किया है। मैम वो मैडम प्रिंटेड से दिखाइएगा। जी मैडम, ये जो किसका मैडम बता ये रहे हैं? आपने इनपुट, हाँ जी। मैडम ये जो इनपुट की जो आप तस्वीर डालते हैं उसकी कोई लेंथ वगैरह भी जो है वो कैसे एडजस्ट करते हैं फोटो की? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ये वाली लेंथ कैसे डिस्क की है मैंने, ये वाली? जी मैडम, ये जी जी ये यही काम स्ट्रीमलाइट करके देता है आपको, वो खुद ही एडजस्ट, मैंने सिर्फ, अगर आप ये ना करते ना, तो जैसे ये जी आ रही है ना ओरिजिनल फोटो, वो सिर्फ उतना दे देता आपको, ठीक है। लेकिन मैंने उसको क्योंकि 2 कॉलम डिवाइड किया है, तो 2 कॉलम का मतलब है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। आप ये स्ट्रीमलाइट की एक प्रॉपर्टी है कि आप जितने कॉलम में चाहो ना डिवाइड कर सकते हो। इसका मजीद कल एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन ये काम मुझे जी स्ट्रीमलाइट नहीं करके दिया कि उसने मुझे यहाँ पर इमेज दे दी है। जैसे मैं ठीक। एक इमेज एंटर कर रही थी जो कि जिसकी लेंथ बड़ी थी थोड़ी सी, जैसे मैं यही एंटर कर देती हूँ, तो अब उसने खुद इस कॉलम की लेंथ उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये वही काम कर रहा था। ठीक। ओके, अब ना अब जिन्होंने तो बनाए थे प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिन्होंने ट्राई भी किया उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। बट आपको ना अब प्रोजेक्ट बनाना है अपने पास, ठीक है। ओपन सीवी का तो एटलीस्ट बनाना ही है, और हमने एक इमेज प्रोसेसिंग का एक बनाना है अपने पास प्रोजेक्ट। तो अब आप सब ने ना कोशिश करनी है लाजमी कि आप जाकर एटलीस्ट एक्सप्लोर जरूर करें, कैगल को देखें, और उसके ऊपर आपने सेलेक्ट करें प्रोजेक्ट को, और स्ट्रीमलीट को भी आप देखें, क्योंकि हम कल के जो लेक्चर है ना उसको उसके अंदर डिस्कस करेंगे,
ठीक है। तो लेकिन ट्राई जरूर करनी है अपने पास बनाने के प्रोजेक्ट, बिकॉज हमारा जो मेन गोल है ना इस लेसन का या फिर इस जो डीप लर्निंग के जो कोर्स का, वो यही है कि आपको एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट आपको एक तो समझ आ जाए डीप लर्निंग की, और आप प्रोजेक्ट जरूर अपने ना आप सीवी में ऐड कर सकें। तो ये एज ए मेन गोल है हमारे पास। तो आपने जरूर अपने पास बनाने हैं प्रोजेक्ट्स, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो आप शेयर करें, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। जो मैम अमारा ने कहा ना अभी कि उनको ओपन सीवी का इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैम अब आप क्या कर सकती हैं कि आपने आई थिंक एनाकोंडा में किया था ना, आप कह रही थी। ओके, तो अगर आपने एनाकोंडा में मैडम किया लगता और है लेफ्ट कर देंगे। मैम है यहाँ पर, वो उनका माइक ओपन होता। ओके, तो अगर तो एनाकोंडा पर नहीं हो रहा ना, तो आप उसको ऐसे ही ट्राई करें, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना ऐप डॉट पाई, आप उसको ऐसे एक ऐप बनाएं ऐप डॉट पाई, और आप ना यहाँ से इंस्टॉल कर लें पिप इंस्टॉल कर लें ओपन सीवी को। अभी मेरे पास स्ट्रीमलेट रन हो रही है यहाँ पर, तो लाइक उसको ना आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लें इस तरह से ओपन सीवी को। मैम वो मैंने किया है। बस उसका हम्म। इशू ये आ रहा है कि वो इमेज जब मैं रन कर रही हूँ ना इमेज शो के लिए, तो वो इमेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वो टैब तो ओपन हो रहा है लेकिन उसमें पिक्चर नहीं शो हो रही है। बस वो यहाँ पे अब इतनी डेवलपमेंट हुई है, इससे आगे नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है वो तो फिर एक शायद की माइनर डिटेल होगी, आपने या तो कहीं कुछ रिमूव कर दिया होगा, कुछ पैरामीटर वगैरह देना होगा। ये तो हो जाएगा, फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इससे आगे ये बन जाएगा। जी बस वो इमेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और काफ़ी टाइम ले रही है लोड होने में। जब मैं इमेज शो का कमांड दे रही हूँ ना, तो वहाँ पे ओके। बस इशू। ओके, एक मिनट, आप यूज करिए एनाकोंडा को। एक तो जी। ये कि जो मैंने देखा था कि जो कोलैब है ना गूगल कोलैब में, वहां पर तो आई एम डॉट शो वर्क नहीं करता, वहां पर सिर्फ आपको आई एम जी लिखना पड़ता है, तो वो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली आपको इमेज शो करा देगा। वीएस कोड में कह रहे थे कि यहाँ पर शो वर्क करता है, और मे बी एनाकोंडा में भी शो वर्क करता हो, ठीक है। वरना मैं देख रही थी गूगल कोलैब में इमेज और शो वर्क नहीं कर रहा था। तो आप इस तरह ट्राई कर सकती हैं, वो हो जाएगा, बन जाएगा मतलब। जी ठीक है। मैम बट ये कैगल से हम कोई भी मॉडल आगे कर लें कॉपी, कोई मसला तो नहीं है उसमें? ओके, मतलब ये हाँ मॉडल तो बिल्कुल, आप किसी के हैं ना, कैगल से हम कुछ भी कर लें, बट तो। मैंने मैंने शुरू में मेंशन किया था कॉपी नहीं करना आपने। मैंने शुरू में भी यही कहा था कि कॉपी नहीं करना, कॉपी करेंगे तो फंस जाएंगे। कोई पूछेगा आपसे और आप बता नहीं पाएंगे मैंने किया क्या। तो कॉपी नहीं करना, समझना है। और मैंने इस कोड को समझाया, इतना टाइम मैंने इसलिए लिया फेस मॉडल के ऊपर, ताकि मैं ये शो करा सकूं आप लोगों को कि आपने इसकी हर एक फंक्शन को देखना है, सर्च करना है कि ये कोड कर क्या रहा है। यही काम है, कॉपी नहीं करना बस। और आप कोई डेटा सेट ले लो आप। हम चूंकि डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, ओपन सीवी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था इमेज प्रोसेसिंग विद ओपन सीवी। मैम आपने ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में बनाया है? यहाँ पर मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं यूज किया। एक्चुअली मेरे पास, मैंने एक और जगह पर किया था, बट अभी इसमें मैंने नहीं किया। आप बना सकते हो उसको, वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर सकते हो उसको आप। ओके, ये इस मीटिंग का टाइम भी ओवर हो गया। तो इस मीटिंग को हम एंड करते हैं दो नोट्स के साथ। नंबर वन कि आप प्रोडक्ट बनाएंगे अपने पास, और नंबर टू आपने स्ट्रीमलेट को देख के आना है कल, ठीक है। मैम कल हम मैंने डिप्लॉयमेंट वाला काम कर लेंगे। मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट में जुपिटर बनाया है, तो वहाँ पे भी काम करेगा ना? जी बिल्कुल, वहां भी काम करेगा। ओके। ओके। ओके, देन हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। अभी मैं बस ऑलरेडी 2 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, ठीक है।